भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से गुरेज किया है। कोई भी जो है जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह के हालात जो यहाँ पर राव नरेंद्र का ये कहना कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, विधायक सब यहीं रहेंगे, हिमाचल प्रदेश रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सबको नकारते हुए नजर आए, क्या रणनीति है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी कांग्रेस पार्टी का यही बयान था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हमने लाइव तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं, जो टेम्पो ट्रैवलर यहाँ पर पहुंचे हैं और कोई भी जो नेता है इस बैठक को लेकर बोलने से कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हमने दिखाई थी कि जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ बिल्कुल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान के बाहर जो दूसरे स्थान पर यहाँ बाहर आए भूपेंद्र हुड्डा बाहर आए रखा जा रहा है। लेकिन ये है कि कुछ विधायक जो है जी तारा, भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त बाहर आए हुए हैं जी। है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी के साथ चर्चा की गई, चिंतन मंथन किया गया, लेकिन जो अब नेता नहीं बोल रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ये भी हमें जानकारी मिली कि कुछ जो विधायक हैं वो जरूर हिमाचल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर तस्वीरें आपने देखी हैं, स्पष्ट हो रहा है कि जो विधायकों की हिमाचल जाने के लिए जो गाड़ियां और जो सामान यहाँ पर रखा जा रहा है, तो कुछ ही समय में जो हलचल है तारा वहां पर क्या 50-50 है क्या कि जो ये बैग यहाँ पर जो हलचल है वहां पर, उससे ये देखकर पता लग रहा है कि 50-50 है क्या, हिमाचल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ की स्थिति है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, गाड़ियाँ आई हैं, ये सभी विधायकों के जो बैग्स हैं, ब्रीफकेस हैं, वो रखे जा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट कि ये विधायक जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, ये अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये मतदान पेटी भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है हिमाचल में वो करवाई जाएगी। ये मतदान पेटी जो इसी ट्रैवलर में जो है रखी जा रही है, तो स्पष्ट है यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो विधायक यहाँ पर बैठे, कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से कैंप लग रहा है जी। ये बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सभी विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बैग्स और सामान जो है वो पैक कर दिया गया है। और हिमाचल जाने की जो बात थी, जिस पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो मना कर रहे थे, लेकिन अभी इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान पेटी का एक डेमो भी यहाँ पर ले जाया जा रहा है इसी गाड़ी में, जिसमें जो है जो राज्यसभा चुनाव जो 16 मार्च को होने, उसको लेकर प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा। किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से स्थिति रहेगी, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर बैठक हुई है। किस तरह से देखते हैं, क्या चुनावों को लेकर जो क्या सामान रख दो इसमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है नेता वो बिल्कुल बचते हुए नजर आए, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो लंबे समय से हम बता रहे थे। और आज जो है बैठक हुई, बैठक में सभी विधायक पहुंचे। कुछ विधायक जो है अपनी गाड़ियों से अपने निवास स्थान के लिए निकल गए, क्योंकि वो नहीं जाएंगे। जैसे जो पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, उन्होंने भी जो है क्या कर लो, इकट्ठे कर लो। देखिए ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो टेक्निकल चुनाव होता है, और टेक्निकली इश्यूज काफ़ी राज्यसभा के चुनाव में होते हैं, तो उन चीज़ों को सबको समझने के लिए कैसे चुनाव में वोट डाला जाता है, क्योंकि कांग्रेस में 50% से ज़्यादा पहली बार विधायक चुने गए हैं मेरे जैसे, तो अभी तक राज्यसभा में वोट डालने का अनुभव है नहीं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने ये फैसला किया है
कि ट्रेनिंग सेशन के लिए 37 के 37 लोग, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार 4 बार क्योंकि ट्रेनिंग होगी तो सबको इकट्ठा रहना जरूरी है। और आज हालात ऐसे बने हुए, बीजेपी जिस तरीके से, नंबर हमारे पास है, कांग्रेस के पास नंबर है, नंबर बीजेपी के पास है, उसके बावजूद जहां केवल 2 MP बनने हैं वहां बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतार के लेके आई है। तो उनकी नीयत में खोट है और धनबल की राजनीति, बीजेपी धनबल की राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के 37 के 37 विधायक बड़ी मजबूती से करमबीर बोस जी को वोट देंगे। और करमबीर बोस जी, एक जो पार्टी ने एक डिसीजन लिया, एक दलित परिवार, देखिए कांग्रेस ने, माननीय राहुल गांधी जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मैसेज दिया है कि राज्यसभा का जो चुनाव, एक देश में धारणा बनी हुई है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, उस धारणा को तोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एक आम घर से हैं और जो एक दलित परिवार से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इस समय एक गरीब और दलित व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तो आज पार्टी के 37 के 37 विधायक और पूरी हरियाणा की जनता चाहती है कि करमबीर बोस राज्यसभा जाएं, क्योंकि वो एक दलित परिवार से, एक आम परिवार से हैं। ट्रेनिंग सेशन है, मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। जहां भी ट्रेनिंग सेशन होगा वहीं सारे विधायक इकट्ठे होकर के ट्रेनिंग लेने का काम करेंगे। हिमाचल जा रहे हैं? ट्रेन में कह तो रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन है, जगह की मुझे आइडिया नहीं है। और जहां पार्टी के सीनियर लोग जा रहे हैं, हम तो नौजवान पीछे पीछे जाएंगे। आपको बताया होगा, मुझे तो अभी तक बताया नहीं है। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि जो नए विधायक बने हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से वोट को लेकर गड़बड़ी हुई थी और वो दोबारा ना हो, तो इसकी ट्रेनिंग की बात यहाँ पर विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लेकिन राव नरेंद्र का ये कहना तारा कि कोई विधायक नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग अपने फ्लैट पे जा रहे हैं, मैं CLP में जा रहा हूं। और अब जस्सी पेटवाड़ ये कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जगह नहीं बता रहे हैं, राज्य नहीं बता रहे हैं किस राज्य में जा रहे हैं। कितना पॉइंट आ रहा, 5 पॉइंट कुछ? जी बिल्कुल, जाना जो है वो इन्होंने माना है कि जो है ट्रेनिंग के लिए जरूर सभी विधायक जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। लेकिन जो अभी भी जो है जो जगह की बात है वो कहीं ना कहीं विधायक नहीं बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी जो विधायक हैं यहाँ पर वो गाड़ियों में बैठ चुके हैं, उनके जो सामान है वो पूरी तरह से पैक है, ब्रीफकेस, बैग सभी यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में कई दिनों तक यहाँ पर रुकने की जो बात कही जा रही है उसको लेकर इनका जो सामान है और वो यहाँ पर रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो विधायक हैं कांग्रेस के। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर की हैं वो मौजूद है। अंदर की फोटो अंदर की लेनी है, सारे विधायक कौन कौन सबकी लेनी है। तमाम विधायकों को बस में जरूर बिठाया गया। अंदर की ले लो, अंदर की। मोड में रहेंगे। बसें सामने खड़ी हैं, विधायकों का सामान बसों में रखा जा चुका है, विधायक खुद बसों में बैठ चुके हैं और इतना विरोधाभास कि राव नरेंद्र अब भी इनकार कर रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जब राव नरेंद्र इनकार कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा इनकार कर रहे हैं, जस्सी पेटवाड़ जो कि भूपेंद्र हुड्डा के करीबी विधायकों में जिनकी गिनती होती है, जस्सी पेटवाड़ साफ कर चुके हैं कि हम तो रिहर्सल के लिए जा रहे हैं, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। करमबीर बोस को कैसे वोट करना है, मेरे जैसे और कई विधायक हैं, नए विधायक हैं, कैसे वोट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों के लिए
इन बातों की रिहर्सल के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं इस बात से इनकार किया गया है। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, राव नरेंद्र भी बस में मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, बेहद रोचक तस्वीर है। राव नरेंद्र जो इनकार कर रहे थे कि सभी विधायक अपने अपने फ्लैट्स में जा रहे हैं, मैं पीसीसी दफ्तर जा रहा हूं, राव नरेंद्र आगे बैठे हैं बस में, राव नरेंद्र खुद इस बस में सवार हैं, साथ में बीके हरिप्रसाद भी इनके हैं। ये तस्वीरें बेहद रोचक हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं की डिनायल मोड के बाद कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं हिमाचल, बाय रोड जा रहे हैं। जी आफ्ताब जी गाड़ी में बैठे यहाँ पर जो है मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे आज जी बिल्कुल यहाँ पर प्रशिक्षण की बात की जा रही है। उसी में बैठा दिया गया है तो ये तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के आवास से। और देखिए, पहले भूपेंद्र हुड्डा के आवास पे सभी विधायकों को लंच के लिए इनवाइट किया गया, जिसे लंच डिप्लोमेसी कहा जाने लगा। उसके बाद अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सभी विधायकों को बसों में भर के रवाना किया जा रहा है हिमाचल के लिए। हालांकि अभी तक कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं, अननेसेसरी किसी के घर चले जाएंगे तो इस प्रकार की चर्चा हो जाएगी। ये नहीं पता। जाना क्यों पड़ रहा है? डर नहीं है। जाना क्यों पड़ रहा है? जाना इसलिए पड़ रहा है कि आप जैसे लोग जो कोई हम घर में बैठे हैं, हमारे सारे दोस्त मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, किसी एक के घर में आ जाएंगे तो एक चर्चा चल जाएगी, उसके घर में आज फलाना आदमी आ गया, उसमें आ गया। तो ये चर्चाओं को विराम करने के लिए और इसके अलावा चर्चाओं को विराम करने के लिए तो आप अभी सुन रहे हैं कि लगातार ये अभी भी डिनाई किया जा रहा है कि ये सभी जो विधायक हैं ये जा रहे हैं हिमाचल। अभी भी कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं, अब आपको लगता है हमारे 37 वोट आने, हम तो अब 38 लेकर दिखाएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साथ रही है, आगे भी एक साथ ही रहेगी। जी हिमाचल सभी विधायक जा रहे हैं। कभी तो हम सारे के सारों के साथ, तो विधानसभा में तो हमें के सिवा हम सोच रहे हैं और भी थोड़ा समय बिता लेंगे, इसलिए हम और हमारी तो कोशिश चल रही है 37 का 38 बनाने के लिए, तो हमें उसके लिए भी आप समय दे दीजिए थोड़ा सा। दावा कर रहे हैं कि अपना कैंडिडेट जीतेगा। कैंडिडेट इतने ज्यादा वोट से जीतेगा, आपको भी रह जाएगा, तो ये क्या हो गया। हाँ जी नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको, खुद ही 3 दिन में पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होने वाला है। शुक्रिया जी। तो देखिए, हमारे सहयोगी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, वहां पे तमाम जो लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी डिनाइंग मोड में है। पहले लंच के लिए इनवाइट किया गया सभी विधायकों को, जिसे लंच डिप्लोमेसी कहा जाने लगा। उसके बाद अब सभी विधायकों को बस में बिठा के हिमाचल के लिए रवाना किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, जस्सी पेटवाड़ की तरफ से ये कहा गया है कि ये सभी जो विधायक हैं ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इन सभी को ट्रेनिंग सेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। तारा ठाकुर देखिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तारा, आपने बातचीत भी की है लोगों से, वहां पे जितने विधायक मौजूद हैं आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। इससे इन्हें पता सब, मैंने पता ही नहीं कुछ। देखिए, अभी भी डिनाइंग मोड में है। जो भी सीनियर लीडर हैं इस वक्त वहां पे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्या ये इस वजह से विधायकों को लेके जाया जा रहा है हिमाचल? क्या ये वाकई ट्रेनिंग सेशन है या फिर एक बाड़ेबंदी के तौर पर हम इसे देखें? तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के आवाज से। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो रवानगी है वो नजर आ रही है।
लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रवानगी हिमाचल के लिए है, जिसे जस्सी पेटवाड़ ट्रेनिंग सेशन का नाम दे रहे हैं। तारा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल तारा, देखिए ये ट्रेनिंग सेशन है या फिर बाड़ेबंदी की जा रही है विधायकों की क्रॉस वोटिंग के डर से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई घंटे चिंतन मंथन हुआ, सभी विधायकों के साथ चर्चा की गई, दिशा निर्देश दिए गए और अब जो है यहाँ पर विधायक सभी रवाना हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर निकल रहे हैं सभी विधायक प्रशिक्षण के लिए? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से हमारे उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जी कम से कम 37 मतों को लेकर चुनाव जरूर जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का मत उनको मिलेगा, हम उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा मिले। तो प्रशिक्षण कहाँ रहने वाला है, क्या खास रहेगा प्रशिक्षण में, क्योंकि सभी विधायक साथ जा रहे हैं हिमाचल? बस आपको बता दी भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से जीतेंगे, अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी जो है अपने जो उम्मीदवार हैं करमवीर बौद्ध, उनकी जीत का यहाँ दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षण की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो इसको लेकर जो पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। जो सभी विधायक एकजुट रहें, एक साथ रहें और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव इंद्रजीत, उन्होंने भी कहा है कि जो जब 16 मार्च को मतदान होगा तो सभी जो विधायक एक साथ यहाँ आकर मतदान करेंगे और किसी तरह से कोई गलती ना हो उसको लेकर प्रशिक्षण देने की यहाँ जो बात है वो की जा रही है। सभी विधायकों के यहाँ सामान जो है यहाँ पैक कर दिए गए हैं। विधायक सभी जो हैं वो ये जो गाड़ियाँ जो टेम्पो ट्रैवलर मंगाई गई थी उनमें जो है बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में ये यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो रवाना हो जाएंगी। जी ठीक है तारा, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और उनसे अब इस पूरे विषय पर चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है हरियाणा की राजनीति में। चूंकि ज्योति देखिए 37 विधायक हैं और इस हिसाब से तो माना जा रहा है कि एक सीट तो पक्की है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी तीसरा उम्मीदवार आ गया है। जो ये पूरा कैलकुलेशन है ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसी वजह से किसी अन्य राज्य में किसी अन्य जगह पर सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए ये चर्चाएं पहले भी थी, इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले भी जानकारी दी थी। कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल लेकर जाएगी, हरियाणा कांग्रेस के विधायक हिमाचल जाएंगे। डिनर के लिए विधायकों को बुलाया गया, मीटिंग हुई, फाइनल होते होते चीजें लास्ट मिनट पर इनकार कर दिया गया कि विधायक नहीं जाएंगे या इस तरह की अफवाहें हैं। हुड्डा साहब ने उस वक्त भी अफवाहें बताया, राव नरेंद्र ने भी कहा कि कोई आरे गहरे थोड़ी है कि इनसे कोई मिले, इनको लालच दे, क्रॉस वोट करें, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, हम अपने विधायकों को उठाकर कहीं नहीं ले जा रहे हैं। आज भी जब लंच के लिए विधायकों को बुलाया गया, इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले बताया कि 2 बसें आएंगी, 2 बसों में सवार कर इन तमाम विधायकों को हिमाचल, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सेफ रिजोर्ट में ले जाया जाएगा। वहां भी तैयारियां तेज हैं। और कमाल की बात देखिए ये है कि बैठक के बाद, लंच के बाद कुछ रिहर्सल हुई, उसके बाद अब भी राव नरेंद्र इनकार करते नजर आए। राव नरेंद्र की ओर से कहा गया तब, जबकि 2 बसें बाहर खड़ी हैं, सभी का सामान पैक है, सामान को रखा जा रहा है गाड़ी में, विधायक भी बसों में बैठने शुरू हो गए हैं। तब भी देखिए हद है डिनायल मोड पर रहने की। तब भी राव नरेंद्र की ओर से कहा गया कि विधायक अपने अपने फ्लैट्स में जा रहे हैं, मैं पीसीसी दफ्तर जा रहा हूं। तब भी राव नरेंद्र से हमारे जहन में ये सवाल था, क्या ये हुड्डा साहब के आवाज से एमएलए फ्लैट्स में जा रहे हैं तमाम विधायक? क्या इसके लिए बसें मंगाई गई हैं? क्या इसके लिए 3 से 4 दिन के कपड़े आप लोगों ने पैक करवाए हैं? तो कमाल है, हद है डिनायल मोड पर रहने की, बार बार इनकार करने की। तब ये भी लगा कि हो सकता है कोई विरोधाभास रहा हो सकता है कि अभी बात नहीं बनी हो, क्योंकि हुड्डा साहब भी बैठक के बाद बाहर आए, उनकी ओर से भी इनकार किया गया, कहा गया कि 1 घंटे के बाद आना। तो देखिए हम पहले से बता रहे थे विधायक जा रहे हैं, विधायक हिमाचल जा रहे हैं। और विरोधाभास की हद ये भी है, जबकि बस में बैठे हैं तब तो इनकार करने की कोई, आप कहें कि कोई कारण ही नहीं बनता है, कोई वजह नहीं बनती है, आप छुपा ही नहीं सकते जब आपके विधायक जा रहे हैं बस में बैठकर। जस्सी पेटवाड़ की ओर से कह दिया गया हम जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं बता सकते, हमें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा है, करमवीर बौद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे, वो कह रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं नहीं बता सकते। कुलदीप वत्स जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, खबरें हैं वो ये भी बता चुके हैं कि हम हिमाचल जा रहे हैं। तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन, इतना विरोधाभास, कांग्रेस की तमाम उलझनों, विरोधाभास
विरोधाभास के बीच इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले ही बताया था हिमाचल जाएंगे कांग्रेस के विधायक, बाय रोड जा रहे हैं, लग्जरी बसें, टेम्पो, ट्रैवलर दरअसल मंगाए गए हैं और सभी विधायक जा रहे हैं। पहले खबर ये भी थी क्या सभी विधायक जाएंगे, अब खबर ये है कि सभी विधायक हिमाचल के लिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। क्रॉस वोटिंग के डर की हम जो बार बार बात कह रहे हैं, कांग्रेस नेता भले ही इनकार करते रहे लेकिन डर तो क्रॉस वोटिंग का ही है। अशोक अरोड़ा जो कि थानेसर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी ओर से कह भी दिया गया कि आप जैसे लोग हैं या दूसरे लोग हैं, एक विधायक के यहाँ पर कुछ लोग चाय के लिए पहुंच जाएंगे या मुलाकात करेंगे, उसके बाद अफवाहें फैलेंगी, बातें होंगी, क्रॉस वोटिंग जैसी चर्चाएं होंगी। तो ये केवल चर्चाओं का डर नहीं है, ये क्रॉस वोटिंग का डर है। ये डर है कोई ना कोई खेला हो जाने का। ये क्रॉस वोटिंग के अलावा वोट कैंसिलेशन का भी डर है कि अगर सतीश नांदल की जीत की राहें आसान करनी है या मुमकिन करनी है तो क्रॉस वोटिंग के अलावा वोट रद्द होने जैसी भी हमने हरियाणा में चीजें देखी हैं 2016 में, 2022 में। तो इसी डर के चलते, क्योंकि कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है 2016, उसके बाद 2022, 2026 में भी कांग्रेस हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहेगी और ये वजह है कि रिजोर्ट में तमाम विधायकों को भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, आपने 2016 का जिक्र किया, उस समय भी 14 वोट कांग्रेस के ऐसे थे जो अमान्य घोषित कर दिए गए थे। वही एक डर है एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है कि सेंधमारी ना हो जाए, किसी भी तरह से कोई राजनीतिक दबाव विधायकों पर ना पड़े, इस वजह से उन्हें अलग राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है। एक जिसको कहा जाए कि बाड़ेबंदी में उनको रखा जाएगा कुछ दिनों तक। महिला विधायक भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो लगातार डिनाइंग मोड में है। तो इनकार करने जैसा कुछ बचा ही नहीं, बस में आगे आगे बैठे हैं। राव नरेंद्र साहब हैं, बीके हरिप्रसाद हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के विधायकों के साथ हिमाचल जा रहे हैं, बस में सवार होकर। वहां रिजोर्ट की व्यवस्था की गई है, महिला विधायक है उनके लिए फैमिली स्वीट की सुविधा की गई है, व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। रिहर्सल का नाम दिया ही जाता है, कोई ये नहीं कहेगा कि जी हम डर कर जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे विधायकों को कोई लालच या दबाव देने का प्रयास हो रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे विधायक कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कोई ना कोई खेला हो सकता है या कर्मवीर बोध हार सकते हैं या कर्मवीर बोध की हार का डर है। नाम तो रिहर्सल, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का ही दिया जाएगा। ये कोई नहीं कहेगा कि हम क्रॉस वोटिंग के डर से जा रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग के डर से या इस तरह की शंका के चलते 2016-22 जैसी चीजें ना हो, इस बात की शंका के चलते कांग्रेस के तमाम विधायक हिमाचल के लिए रवाना हो गए हैं। आप जानते हैं चंडीगढ़ से हिमाचल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ देर बाद हिमाचल पहुंच जाएंगे। हिमाचल में क्या राजधानी शिमला में ही इन्हें रखा जाता है, कहीं और रखा जाता है, ये भी तमाम वो चीजें हैं वो देखने वाली होंगी। लेकिन इतना क्लियर हो गया है 16 तारीख को जब वोट होगा राज्यसभा की, संजय भाटिया वाली सीट क्लियर है। दूसरी जो सीट है कायदे से जानी तो कांग्रेस के खाते में चाहिए, संख्या बल के हिसाब से जा भी रही है, लेकिन क्रॉस वोट या वोट कैंसिलेशन कोई ना कोई गेम बिगाड़ सकता है कांग्रेस का। और गेम बिगड़ने की आशंका के चलते, डर के चलते कांग्रेस विधायक रवाना हो गए हिमाचल के लिए। अब देखना यह भी है कि बीजेपी नेताओं के या तमाम जो दूसरे नेता, इनेलो नेताओं के किस तरह के रिएक्शन कांग्रेस के इस कदम के बाद सामने आते हैं। क्योंकि अभय चौटाला इससे पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक तो बिकने को तैयार बैठे हैं। मोहनलाल बड़ोली ये कह चुके हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के साथ हैं, हम कांग्रेस वालों से भी अपील करेंगे कि वो भी निर्दलीय को वोट करें जो सरप्लस है उनके पास, क्योंकि 31 से कांग्रेस वाले जीत जाएंगे, सरप्लस तो कम से कम निर्दलीय को वोट कर दें या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इस तरह की अपील या इस तरह की बातें, बयानबाजी पहले भी जारी थी। अब ये जो एक बड़ी आप कह सकते हैं गतिविधि देखी गई है, बड़ी हलचल देखी गई है, बड़ा फैसला कांग्रेस का देखा गया है, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं हरियाणा की सियासत में सामने आती हैं ये भी देखना होगा। पूर्वा बिल्कुल ज्योति, और देखिए लगातार इस वक्त देखा जाए तो ये जो चुनाव है ये हुड्डा साहब के साख की भी बात कही जा रही है। और अब बाड़ेबंदी में, यानी एक तरह से कहा जाए तो एक सिक्योर जगह पर उन्हें रखा जाएगा कि कोई राजनीतिक दबाव उन पर ना पड़े, किसी तरह की सेंधमारी उनके वोटिंग में ना हो। बिल्कुल ज्योति, मैं लौटूंगी आपके पास। सहयोगी तारा ठाकुर लगातार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। तस्वीरें वहां से क्या इस वक्त निकल के सामने आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। तारा, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? क्या जो विधायकों की बसें हैं वो